अगर आप महाकुंभ की इस व्यवस्था को देखेंगे तो प्रशासन ने संगम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों को डायवर्ट किया हुआ था और इस डायवर्जन के कारण लोगों को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर संगम की नोज पर पहुंचना पड़ रहा था। यानी संगम का जो रास्ता 1 से 2 किलोमीटर का था वो प्रशासन के इस डायवर्जन के कारण 6 से 7 किलोमीटर का हो गया था। इसके अलावा ये मार्ग भीड़ के मुकाबले सकरे थे और इन रास्तों में धक्के खाते हुए संगम पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। अब जो व्यक्ति 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे ही चलते चलते संगम घाट पहुंचेगा तो उसके लिए घाट पर कुछ देर रुककर आराम करना स्वाभाविक है। इस घटना में भी बहुत सारे लोगों ने यही किया और इसलिए यह कहना कि लोग वहां पर रुके ही क्यों, यह सही नहीं होगा। यहां गलती प्रशासन से हुई है जो भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहा और सिर्फ अपील करता रह गया। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग मिलकर इस भगदड़ को रोक नहीं पाए। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क को काली सड़क कहते हैं जो आम श्रद्धालुओं के लिए होती है, आम लोगों के लिए। दूसरी सड़क को लाल सड़क कहते हैं जो वीआईपी मूवमेंट के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए होती है, बड़े बड़े नेताओं के लिए होती है, सेलिब्रिटीज के लिए होती है। अब आप सोचिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सामने साक्षात गंगा मां है और गंगा मां के सामने भी लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन वीआईपी है कौन बड़ा नेता है। और हमारे देश में जो आम आदमी है उसके नसीब में लगता है यही लिखा है। ये 2 सड़कें हमने आपको बताई, एक आम जनता के लिए, दूसरी वीआईपी के लिए। तीसरी सड़क को त्रिवेणी मार्ग कहते हैं जो मेला क्षेत्र को संगम से जोड़ता है। लेकिन इस घटना में यह व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और प्रशासन इस भगदड़ को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा।